हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट प्रैक्टिस सेट सीरीज जो पर्यावरण की सीरीज है उसका 12वां भाग हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो हमारी ये सीरीज चल रही है वह टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। और इसमें आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 से 12 तक जो हमारी वीडियो है पर्यावरण का वो आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे चैनल पे प्रतिदिन बाल मनोविज्ञान के भी आपके आगामी परीक्षा यूपी टेट सी टेट के ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, उसका उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, परिधि हमेशा मिट्टी से चीज़ें बनाती है और उन्हें बिगाड़ती है और फिर से चीज़ें बनाती है। इस प्रकार के खेल में उसमें किस चीज़ का विकास होगा? तो इसका सही इसका जो है इसमें रचनात्मकता का विकास होगा। ठीक है, उसमें रचनात्मकता का विकास होगा। अगला हमारा प्रश्न है, ये खेल गैर पारंपरिक माने जाते हैं और इन खेलों में खूब आनंद भी, रचनात्मक गुण आता है और डर भी लगता है। ये खेल कहलाते हैं रोमांचकारी खेल। ठीक है, इन्हें रोमांचकारी खेल कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सागरमाथा का नाम है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ठीक है, सागरमाथा का जो नाम है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें देखिए, तो ये अलग से है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा 5 के शिक्षक ज्ञान सिंह ने अपने शिक्षार्थियों को यात्रा के साधन के ऊपर एक वृत्त चित्र बनाया। उस वृत्त चित्र में दो भाई एक यंत्र के सहारे उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में इन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया। ये दोनों भाई थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आर विले और विल्वर। ठीक है, आर विले और विल्वर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अंजलि भागवत भारत की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ये खेल से संबंधित हैं, तो अंजलि भागवत निशानेबाजी से संबंधित हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था लोथल जो था, मुख्य बंदरगाह था, ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतांबर धर्म से संबंधित हैं, तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला हमारा प्रश्न है, धम्म की शुरुआत की थी, तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। अगला हमारा प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर स्थित है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन 4 की कक्षा की शिक्षिका मैत्रेयी ने बच्चों को भारतीय नोटों के विषय में बताया। उसने यह भी बताया कि बहुत पहले भारत में नोट प्रचलन में नहीं थे, सिक्कों का प्रचलन था। उसने बच्चों से पूछा कि बताओ, चांदी का टका, तांबे का जीतल का नाम के सिक्के किसने चलवाए? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, भारत की 8वीं अनुसूची में भाषाएं सम्मिलित हैं, तो इसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो आपका बरगद है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख भाषा है, तो हिंदी और उर्दू जो है बिहार की प्रमुख भाषा है। अगला प्रश्न है, सामा चकेवा स्थानीय त्यौहार है। सामा चकेवा स्थानीय त्यौहार है किसका? बिहार का। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रमुख व्यवसाय है कृषि। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है अशोक है। क्या है? अशोक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें जो है आपका 403 है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है, तो राजस्थान में नगर निगमों की कुल 7 है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पंजाब का राजकीय पशु है, तो पंजाब का राजकीय पशु जो है ब्लैक बक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल है।
और हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटें हैं तो हरियाणा में लोकसभा को कुल 10 सीटें हैं। अगला अगला हमारा प्रश्न है, ब्लैक फ्रैंकोलिन राज्य का राजकीय पक्षी है तो हरियाणा हरियाणा जो है ब्लैक फ्रैंकोलिन जो है हरियाणा का राजकीय पक्षी है। अगला हमारा प्रश्न है, दूधराज प्रदेश का राजकीय पक्षी है तो दूधराज जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना की थी तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। अगला प्रश्न है, डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी तो डाक व्यवस्था की शुरुआत शेरशाह सूरी ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था तो 1857 का नेतृत्व जो है लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र के प्रकाशक थे तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय जो थे संवाद कौमुदी के समाचार पत्र के प्रकाशक थे। अगला प्रश्न है, 1915 में गांधी जी देश से वापस लौटे साउथ अफ्रीका से। 1915 में जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। अगला ही हमारा प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। देखिए रेटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला हमारा प्रश्न है, अमेजन नदी का नाम एक प्राचीनतम साम्राज्य के महिला योद्धाओं जिन्हें अमेजोन्स कहा जाता था के नाम पर पड़ा। यह प्राचीन रोमन साम्राज्य था तो ये प्राचीन रोमन साम्राज्य का नाम था रोमन साम्राज्य। अगला हमारा प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया। अगला हमारा प्रश्न है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे सर एडमंड हिलेरी और जो न्यूजीलैंड के थे। और शेरपा तेंजिंग जो थे वो भारत के थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और शेरपा जो तेंजिंग थे भारत के थे। अगला हमारा प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी तो बछेंद्री पाल जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। अगला हमारा प्रश्न है, दीपिका कुमारी संबंधित है तो दीपिका कुमारी धनुधारी खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध है तो उड़न परी के नाम से पीटी उषा संबंधित है। पीटी उषा किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला थी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर इस राज्य से संबंधित है तो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, गोदान गबन कर्मभूमि सेवा सदन प्रसिद्ध कृति है। ये प्रेमचंद की प्रसिद्ध कृति है गोदान गबन कर्मभूमि सेवा सदन। अगला हमारा प्रश्न है, आईन अकबरी अकबरनामा के रचयिता कौन है तो इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल जो है आईन अकबरी या अकबरनामा के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न है, लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं।
अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो गीतांजलि, तो 1913 में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक हैं, तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा का नाम येन है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सियुकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो सियुकी ह्वेनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है, प्रथम साहित्य स्रोत है, तो प्रथम साहित्य स्रोत ऋग्वेद है। अगला हमारा प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक थे, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। अगला हमारा प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे। अगला हमारा प्रश्न है, इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का वितरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? चार्ल्स डार्विन। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है 1859 में लिखी गई। ये किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी। अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के राष्ट्रपति। तो जो जाकिर हुसैन है अपनी मृत्यु के समय भारत के राष्ट्रपति थे। अगला हमारा प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के 6 बिंदुओं पर अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, और इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो उनका नाम था रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस ने मच्छर के पेट में के अंदर ताक झांक की और सिद्ध किया मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है, और दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप है? तो जलवायु जो है दोनों का सम्मिलित रूप है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जिन विषय की सहायता से हम अपनी परिस्थितियों के विषय में अध्ययन करते हैं वे सभी के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषय में सम्मिलित कर सकते हैं रसायन विज्ञान को। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, वह देश जो अम्लीय वर्षा से ज़्यादा प्रभावित होता है, तो नॉर्वे जो है अम्लीय वर्षा से ज़्यादा प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र में निर्वनीकरण के कारण ये घटनाएं नियमित होती हैं। तो क्या घटनाएं होती हैं? मृदा अपरदन होता है, मृदा सर्पण होता है, भूस्खलन होता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरणीय अध्ययन में गणित इस प्रकार भूमिका निभाता है, तो घटकों के बीच संतुलन स्थापित करने में, आंकड़ों को प्रस्तुत करने में गणित अपनी भूमिका निभाता है। अगला हमारा प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के माध्यम से व्यापक खेती की जाती है, तो चीन में जो है कृत्रिम वर्षा के माध्यम से व्यापक खेती की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण विषय का संबंध विज्ञान की उन शाखाओं से संबंधित माना जाता है, तो कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जी टेलर ने मानव प्रजातियों को विभाजित किया, तो जी टेलर ने मानव प्रजातियों को 5 भागों में विभाजित किया, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मानवों को शारीरिक बनावट तथा मानसिक क्षमताओं का निर्धारण करता है, तो मानवों को शारीरिक बनावट और मानसिक क्षमताओं का निर्धारण करता है पर्यावरणीय प्रभाव तथा आनुवंशिकी प्रभाव। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की मूल संकल्पना का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो जनसंख्या संक्रमण को जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी की मूल संकल्पना का हिस्सा नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, युवा विधि जो विद्यार्थियों में अभिप्रेरक
का काम करती है, तो इसका ये हो जाएगा दत्त कार्य विधि। दत्त कार्य विधि जो है विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसमें एजुसेट प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने हेतु महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई। तो हरियाणा में जो है एजुसेट प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने हेतु महत्वाकांक्षी योजना का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, वह विधि जिसके द्वारा ज्ञात से वह विधि जिसके द्वारा अज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है, तो वो संश्लेषण विधि होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, वह विधि सर्वप्रथम छात्रों को नियम बता दिए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये निगमन विधि होती है। क्या होती है? निगमन विधि। अगला हमारा प्रश्न है, बालकों को जितना संभव हो बताया न जाए बल्कि उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यह कथन किसका है? ये स्पेंसर का कथन है। अगला प्रश्न है, अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था, तो आर्मस्ट्रांग जो थे वह अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों का भ्रमण द्वारा शिक्षित करने के पक्ष में थे, तो बालकों को भ्रमण द्वारा कौन शिक्षित करने के पक्ष में था? रूसो जो थे बालकों को भ्रमण द्वारा शिक्षित करने के पक्ष में थे। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण प्रणाली में खेल विधि को शामिल करने वाले यूरोपीय शिक्षा शास्त्री थे, तो शिक्षण प्रणाली में खेल विधि को शामिल करने वाले यूरोपीय शिक्षा शास्त्री हेनरी कुक थे। अगला हमारा प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितने मिनट की होती है? तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र जी जो होती है वह 36 मिनट की होती है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो अवधि थी 36 मिनट होती है। इसमें इसके 6 भाग होते हैं, प्रत्येक 6 मिनट के होते हैं, 6 6 36। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, टोली शिक्षण विधि का मुख्य उद्देश्य है सतर्क अनुदेशन सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ व्यक्तियों का यह कहना है कि गृह कार्य देना आवश्यक नहीं है क्योंकि इससे विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। अगला हमारा प्रश्न है, खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है, तो उसका बालकों को सिखाने के लिए शिक्षक स्वयं बहुत बड़ी उद्योतन सामग्री होता है। देखिए, खेल ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है तो बालकों को सिखाने में शिक्षक स्वयं बहुत बड़ी उद्योतन सामग्री होता है। इस कथन की सार्थकता है, तो इसका हो जाएगा शिक्षक मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं, आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए विधि का प्रयोग करेंगे? अभिक्रमित अनुदेशन का विधि का हम प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर प्रसून शब्द के अर्थोद्योतन के लिए उपयुक्त प्रविधि रहेगी वस्तु प्रदर्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान क्लब में शामिल नहीं किया जा सकता, तो रोमा ऑफ क्लब जो है एक विज्ञान क्लब में शामिल नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए उद्देश्य संबंधित नहीं है, तो विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। ऐसा कौशल नहीं है, तो इसका निर्धारण ऐसा कौशल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध, उगने के स्थानों के अंतर का अवलोकन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ईबीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, ये प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है, तो उसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने की वे चीज़ों को खोजें और सीखें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से
बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है और ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थी को पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। अगला हमारा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य नहीं है। इस बच्चे को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ये नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, तो इसका होगा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है को बढ़ावा देना, ज्ञान का सहसंबंधों और स्थानांतरण को बढ़ावा देना। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है, तो विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय जाता है पियाजे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, पौधों के विभिन्न भागों में शिक्षण हेतु आवश्यक है पौधों का अवलोकन। अगला प्रश्न है, बच्चों को प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने, उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में कौशल का विकास होता है, संप्रेषण कौशल का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, ज्ञान निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियाँ और सत्यापन, ये ज्ञान और निर्माण में इसकी आवश्यकता होती है। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए सर्वोत्तम है तो बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। तो दोस्तों, आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट था, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।